जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम यू ऑल टू मिलिट्री ब्रेट ऑफिशियल डिफेंस एकेडमीज यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम लोग बायोलॉजी का मॉक टेस्ट कवर अप करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, एज अ मॉक टेस्ट इसको करेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं नीट के प्रोस्पेक्ट से हम सारे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड ऑल ऑफ यू। करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और उसकी डेट धीरे धीरे करीब आती जा रही है। तो हम दोबारा आपके लिए बायोलॉजी का चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में हम वीडियो के लास्ट में आपको एक निमोनिक भी बताएंगे, जिससे आपको हर टॉपिक में कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिल जाएंगे, जिससे आपको उसे याद रखने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज हम देख रहे हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। तो हम देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ, यानी कि एक हर्बेरियम सीट के लेवल पर किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है? डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल नेम्स या फिर हाइट ऑफ द प्लांट। तो देखिए, हर्बेरियम एक प्लांट का कलेक्शन होता है। ये एक फाइल होती है जिसमें प्लांट्स को ड्राइड यानी कि सुखाकर, प्रेस्ड उन पे प्रेस कर कर सीट में चिपकाया जाता है। और इस सीट का साइज 7x12 सेंटीमीटर होता है। और इस सीट में प्लांट्स के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, लेकिन इसमें उनकी हाइट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है डी, जो कि गलत दिया है, क्योंकि इसमें प्लांट की हाइट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इसके अलावा डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर एंड लोकल नेम्स, ये सभी उसमें होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई, क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो इस ऑप्शन में हमें हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन दिया है, तो यहाँ पे हमें सही मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे है कॉलम फर्स्ट और इधर है कॉलम सेकेंड। तो देखिए, यहाँ पे है फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। तो देख लेते हैं इसकी मैचिंग क्या होगी। तो जैसे कि हम जानते हैं हाउस फ्लाई की फैमिली होती है मस्केडी, तो इसे हम मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन से। इसके बाद है ऑर्डर, इसे हम मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से, यानी कि डिप्थेरा। इसके बाद है क्लास, हाउस फ्लाई की क्लास होती है इंसेक्टा एंड फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकंड। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। स्टडी द फोर स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन ऑफ देम, यानी कि यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं और इनमें से केवल 2 ही स्टेटमेंट सही हैं। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर ने दी थी। दूसरा है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये गलत है, क्योंकि फोटो पीरियड रिप्रोडक्शन इन प्लांट को अफेक्ट करता है। इसके बाद है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. विटकर। ये भी गलत है, क्योंकि बायनोमियल नोमेनक्लेचर आप जानते हैं कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसके बाद है डी ऑप्शन, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज साइनोमिस विद ग्रोथ। तो इसका ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका ए एंड डी स्टेटमेंट सही है, जबकि बी एंड सी गलत है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी, ए एंड डी स्टेटमेंट आर राइट। नोमेनक्लेचर इज गवर्नड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी कि नोमेनक्लेचर के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल फॉलो होते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है या कौन सा ऐसा रूल है जो कि नोमेनक्लेचर के लिए नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिक्स। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, वैन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी
अंडरलाइंड, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो ये गलत है क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स को केवल लैटिन लैंग्वेज में ही लिखा जाता है। इसके बाद है द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका सी स्टेटमेंट गलत दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सही नहीं है। तो पहला है अ म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो उसका पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आप जानते हैं म्यूजियम में आप गए भी होंगे, आपने देखा होगा म्यूजियम में प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो इसलिए इसका ए स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया है। बी है की इज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, ये सही है। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, ये भी सही है। बोटिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ये भी सही है। तो यहाँ पे इसका ए स्टेटमेंट गलत दिया है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन या फिर जीनस। तो देखिए टोमेटो एंड पोटैटो दोनों ही सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही वेजिटेबल है, और सोलेनेसी फैमिली को पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ए फैमिली, क्योंकि ये दोनों ही सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इसी में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इनमें से कौन सा नाम सही ISBN के अनुसार दिया हुआ है और उसका डिस्क्रिप्शन भी सही दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है मस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड और रेप्टाइल, तो ये गलत है क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे हाउस फ्लाई का जिक्र हुआ है और हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका, जो कि एक हाउस फ्लाई है, ना कि हाउस लिजार्ड, जबकि हाउस लिजार्ड का साइंटिफिक नेम होता है हेमी डेक्टेलिस। इसके बाद है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, अ प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, तो ये सही है क्योंकि प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम एक प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया कॉज करता है और यहाँ पे इसका नाम भी सही दिया हुआ है, तो इसका बी स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया है। इसके बाद है फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट, तो ये भी गलत है क्योंकि इंडियन टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, तो यहाँ पे गलत दिया है। इसके बाद है डी ई कोलाई फुल नेम एंट अमीबा कोलाई, तो ये भी गलत है क्योंकि ई कोलाई का पूरा नाम एस्चेरिसिया कोलाई होता है, तो यहाँ पे इसका बी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो पहला है टाइगर टिग्रिस स्पीसीज, कटलफिश मोलस्का क्लास, ह्यूमंस प्राइमेटा फैमिली, हाउसफ्लाई मस्का ऑर्डर। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है क्योंकि टाइगर इसका जेनरिक नेम है एंड टिग्रिस इसका स्पीसीज नेम है, तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार इसका पहला ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, तो इनमें से कौन सी अवधारणा किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल सही है। तो पहला है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, परसेप्शन ऑफ इवेंट हैपनिंग इन द एनवायरमेंट एंड देयर मेमोरी, इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। तो यहाँ पे इसका
सी स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ICBN स्टैंड फॉर। ICBN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये आप जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा ए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसके बाद, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्शनली डिस्टिंग्विफाई फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर। यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसके आधार पर अलग किया जा सकता है? इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, या फिर रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। तो देखिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी होती है। तो यहाँ पे इसका डी स्टेटमेंट सही होगा, रेस्पॉन्सिवनेस टू टच। इसके बाद है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स इज दैट। बॉटनिकल गार्डन्स का सबसे मुख्य फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, दे अलाउ ex situ conservation of germplasm, they provide the natural habitat for wildlife। तो सही आंसर होगा सी, दे अलाउ ex situ conservation of germplasm। तो देखिए, बोटनिकल गार्डन्स ex situ कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। ex situ कंजर्वेशन मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी कि यदि किसी प्लांट या फिर एनिमल को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर किसी ऐसे आर्टिफिशियल स्थान पर कंजर्व कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं ex situ कंजर्वेशन। तो इसलिए इसका सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसके बाद है, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, द लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच cannot be defined in absolute terms, real unit of classification devised by taxonomist। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ए, स्पीसीज इज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि स्पीसीज ही क्लासिफिकेशन की सही बेसिक यूनिट है। तो देखिए, अब से हम आपको हर वीडियो के लास्ट में एक निमोनिक भी बताएंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी रहेगी। तो आज हम देखेंगे बैंथम एंड हुकर। तो इन्होंने क्या क्या योगदान दिए थे? तो आपको याद रखना है मोना बंठन बड़ी, ये ट्रिक है मोना बंठन बड़ी। तो यहाँ पे मो से है मोर्फोलॉजिकल, ना से नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बैंथम से प्रपोज्ड बाय बैंथम एंड हुकर, एंड बड़ी, बड़ी से है लार्ज नंबर, यानी कि बड़ी मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड्स, यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था, जो कि मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर पर बेस्ड था, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स को रखा गया था। तो आपके लिए ये चारों पॉइंट्स ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है मोना बंठन बड़ी। तो इस वीडियो में हमने देखे हैं द लिविंग बर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे भी हम इस सीरीज को जारी रखेंगे और इसी तरह हम पूरी बायोलॉजी को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।